हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार मिश्रा, फिजिक्स फैकल्टी अपना आकाश इंस्टीट्यूट। सभी पेरेंट्स को मैं दिल से अभिवादन करता हूं इस मीटिंग के अंदर और बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। बच्चों, हम एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए आज आमने सामने रूबरू हुए हैं। टॉपिक हमारा ये है कि दिवाली के पीरियड में या दिवाली के बाद में कैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन इसी साल हो जाए। स्पेशली बात कर रहा हूँ बच्चों में 12th क्लास वाले बच्चों के लिए। हालांकि वीडियो सभी बच्चों के लिए है, लेकिन थोड़ी सी बातचीत हम लोग 12th के जो बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड देने वाले उससे रिलेटेड भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बच्चों, इस सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में 3 बातें होनी चाहिए। पहला, लॉन्ग विजन। एक अच्छा आप दूरदृष्टि से सोच पाएं कि हमें आगे की प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए। शॉर्ट प्लानिंग नहीं होना चाहिए। शॉर्ट प्लानिंग में तो दिक्कत ये होती है कि जैसे कल की प्लानिंग कर ली, आगे का हमको भी पता ही नहीं कि हमें कैसे बढ़ना है आगे। तो लॉन्ग विजन आपका होना चाहिए। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, सॉलिड प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्लानिंग आपकी सॉलिड होनी चाहिए बस। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है बच्चों, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ब्रेक बीच में नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों जो 8-8, 10-10, 12-12, 13-13 घंटे भी पढ़ते हैं। मेरी नजर के अंदर 12-13 घंटे से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। केवल अगर आप 8 घंटे कंटिन्यू पूरे ईयरली अगर पढ़ते हैं तो गारंटेड आप सेलेक्ट हो जाते हैं। और आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपने कछुए की और खरगोश की कहानी सुनी होगी। खरगोश कितना तेज भागता है लेकिन बीच में जाकर के वो सो जाता था, और एक कछुआ जो होता है धीरे धीरे चलता है पर कंटिन्यू चलता है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो बच्चों, इसी प्लानिंग को लेकर के मैं आपसे बताऊंगा आपको कि दिवाली के बाद में या दिवाली के पीरियड में हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, ताकि सबसे बड़ी बात, मार्च अप्रैल तक आते हैं बच्चों, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डर लग जाता है। वो सब डर का रीजन एक ही होता है कि प्लानिंग जब हमारी अच्छी नहीं होती या प्लानिंग लॉन्ग विजन वाली नहीं होती है तो दिक्कत होती है। फिर उस समय डर लगना चालू हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी हमारा टूट जाता है। ठीक है, तो दिवाली के बाद में बच्चों जो 12th ओरिएंटेड बच्चे होते हैं, 3 तरह के बच्चे होते हैं बच्चों। जैसे एक तो होता है जो केवल और केवल 12th पर ही फोकस करते हैं। उनका टारगेट ये है कि अभी फिलहाल हम केवल और केवल 12th पर फोकस करते हैं। उसके बाद में मार्च अप्रैल का टाइम जब आएगा बोर्ड के बाद में, तब हम लोग 11th का रिवाइज करेंगे और उसके बाद नीट का एग्जाम देंगे। एक बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड प्लस नीट दोनों को लेकर चलते हैं। वो 1-1.5 महीना और 1.5 महीना के आसपास करीब करीब वो 12th की प्रिपरेशन करते हैं, बाकी पूरे साल केवल नीट की तैयारी करते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं जो उनका शुरू से ही विजन होता है कि नहीं, हमें नीट ही निकालना है, बस हमें बोर्ड से कोई मतलब नहीं। अगर परसेंटेज कम भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत परसेंटेज कम से मतलब बच्चों 70-75 भी आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नीट क्रैक करना जरूरी है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये प्लानिंग ठीक है जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों, जो दिवाली के बाद के अंदर जो 12th ओरिएंटेड बच्चे होते हैं जो इस बार बोर्ड भी देंगे, उन बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, आज आप लोग की आज की डेट में आपकी रिटर्न की राइटिंग की हैबिट थोड़ी कम है। आपकी हैबिट क्या पड़ी हुई है नीट ओरिएंटेशन को लेकर के कि हम फॉर्मूला याद कर लें और उसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। लेकिन बोर्ड बच्चों एक्सप्लेनेशन भी मांगता है, किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कैसे किया ये भी मांगता है, कुछ डायग्राम, लेबल डायग्राम, ये सब करता है। क्वेश्चन हालांकि ठीक है, बोर्ड में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, पर थ्योरी बच्चों ज्यादा आती है। उस थ्योरी के लिखने की प्रैक्टिस आपकी अभी पूरी नहीं है। ठीक है, सिलेबस हम कंपाइल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, सिलेबस हमारा कंपाइल भी होने वाला है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो प्रैक्टिस होगी लिखने की वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग बोर्ड में मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, वहां जितना आप लिखेंगे टॉपिक को लेकर के उतने ही मार्क्स मिलते हैं। तो उसके लिए सब्जेक्टिव टेस्ट बच्चों बहुत जरूरी होता है। अगर आप सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं देंगे तो आपकी प्रैक्टिस बच्चों नहीं होगी। कुछ प्रैक्टिस तो स्कूल में ही करा देते हैं आप लोग की, जैसे कि आपका प्री बोर्ड होगा, प्री बोर्ड में आपका पूरा हर एक सब्जेक्ट का आपका जब पेपर होगा तो वैसे लिखने की एक बार प्रैक्टिस तो आपकी हो जाएगी। पर आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या होगा कि एग्जाम के बाद, मतलब इस दिवाली के बाद में एक चैप्टर का, 2 चैप्टर का मिला करके हम लोग एक सब्जेक्टिव टेस्ट बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसा कि बोर्ड में आता है। जिस तरीके से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का सवाल आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं, वैसे ही पूरा होगा। और उसको आप एनालिसिस कर पाएंगे कि हम कितना लिख पा रहे हैं, और उसके बाकायदा कॉपी चेक होने के बाद आपके मार्क्स मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम लोग कहाँ पर लायक कर रहे हैं या अभी हमको और कितनी पढ़ने की आवश्यकता होगी बोर्ड के लिए। ठीक है, एक पेपर देते जाएंगे, लास्ट तक आते आते 8-10 पेपर देने के बाद में आपकी प्रैक्टिस लिखने की अच्छी खासी प्रैक्टिस बच्चों हो जाएगी। ये बहुत जरूरी भी है। ये उन दोनों बच्चों के लिए जरूरी है जो कि बच्चा बोर्ड पर ही केवल फोकस कर रहा है, और एक बच्चा जो नीट प्लस बोर्ड दोनों पर फोकस कर रहा है, क्योंकि दोनों को बोर्ड तो देना ही है, दोनों में कॉमन बात है ये बात। ठीक है, जब एग्जाम आप लोग दे लेंगे बोर्ड से रिलेटेड, उसके बाद तब तक आपका लगभग एग्जाम आ चुका होता है, तो बोर्ड की से तैयारी रिलेटेड आपकी अच्छी हो चुकी होती है। लेकिन बीच बीच के पीरियड के अंदर बच्चों हम लोग AITS के पेपर भी लगाएंगे, जो लगते ही हैं।
एक प्री ITS भी लगता है और एक FT भी लगता है। इसके अलावा हमारे कंप्लीट सिलेबस टेस्ट CST भी होते हैं। इन सब टेस्टों को जब आप देंगे तो उससे आपके 2-2 3-3 चैप्टर की प्रैक्टिस अपने आप होती चली जाएगी। जैसे पार्ट सिलेबस होता है, पार्ट सिलेबस टेस्ट जिसको हम लोग PST बोलते हैं, उसमें जैसे 11th का 25% हम लोगों ने ले लिया, 25% का ही टेस्ट ले लिया, वो अच्छा कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो 25% है उसको ले लेंगे, फिर एक साथ पूरा 50% का टेस्ट ले लेंगे। इस तरीके से आपका 11th के कुछ पार्ट धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, लेकिन साथ में आपकी रिवीजन की क्लास भी तो चल रही होगी, तो उस रिवीजन की क्लास से आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे और उसी से रिलेटेड आपके पेपर पार्ट सिलेबस टेस्ट के होते चले जाएंगे। उससे आपके धीरे धीरे प्रैक्टिस होती चली जाएगी, क्योंकि अभी तक हर चैप्टर आपके ग्रिप में नहीं है। अभी केवल आपने एक आउटलाइन सबकी पढ़ी होगी, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे या फिर टेस्ट बहुत सारे नहीं देंगे ना बच्चों, तब तक आप लोग उस चैप्टर में ग्रिप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट देना उसमें बहुत जरूरी होगा। तो टेस्टों के माध्यम से हम आपसे वैसे ही बच्चों अच्छा करवा लेंगे। ओके, उसके बाद बच्चों आता है प्रैक्टिकल। इस बार क्या हुआ, नीट में आप जानते हैं कि एक ऐसा भी रखा गया है, कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वहां से जब दिवाली के बाद से आप लोग आएंगे, उस पीरियड के अंदर आपको स्कूल विजिट कराएंगे हम लोग, और स्कूल विजिट का मतलब वहां पर लैब में लेके जाएंगे और प्रैक्टिकल वहां पर करवाए जाएंगे आपको। उससे 2 फायदे बच्चों आपके होंगे। एक तो आप कोटा में यहाँ पर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से काफी प्रैक्टिकल आप कर भी नहीं पाए होंगे, और प्रैक्टिकल अगर नहीं कर पाए होंगे तो टॉपिक का फील नहीं आता। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, चलिए फील कोई बात नहीं, आ जाए नहीं भी है चलेगा, लेकिन नीट में तो क्वेश्चंस आते हैं तो वहां तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो इस बहाने से आपके सारे प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे, तो बोर्ड में भी हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ बोर्ड मतलब जो आप प्रैक्टिकल करेंगे उसकी तैयारी सॉलिड हो जाएगी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके नीट में भी आएंगे, तो दोनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे बच्चों। ओके, तो इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। टेस्ट भी करेंगे, इसके अलावा FT टेस्ट भी होंगे, वो भी हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो प्रैक्टिकल है वो भी तैयार करेंगे, ताकि हमारा बोर्ड में भी क्वेश्चन अच्छे हो जाए, और नीट के जो क्वेश्चन अगर वहां पर आते हैं तो वो भी हमारे क्रैक आराम से हो जाए। ओके बच्चों, तो प्लानिंग आपकी बहुत सॉलिड होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना, इस दिवाली के पीरियड में अपनी एक सॉलिड प्लानिंग बना के रख लेना कि मुझे कितने पीरियड में 11th के इन चैप्टर्स को ध्यान देना है और कितनी प्रैक्टिस हमें करना है। अगर नहीं हो पाए आपसे प्लानिंग, तो वहां से आने के बाद में फिर हम लोगों से प्लानिंग आप लोग बनवा लीजिएगा। तो प्लानिंग आपकी बना देंगे कि इतने पीरियड के अंदर 11th के इस चैप्टर्स को ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और ऐसे चैप्टर जिनमें क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं उनको हम कम टाइम देंगे। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि आपकी प्लानिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, जब भी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग घर पे प्रैक्टिस करेंगे, तो जब भी बच्चों प्रैक्टिस करा करो, हमेशा एक बात याद रख लो, जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिर इसमें करो आप लोग, तो टाइम को बाउंड करके किया करो कि मुझे आधा घंटा या 45 मिनट लेके बैठना है, देखता हूँ मैं 45 मिनट में कितने क्वेश्चंस कर पाता हूँ। पर याद रखना बच्चों, उसके पहले उस चैप्टर की थ्योरी वगैरह, फॉर्मूला वगैरह सब आपको टिप्स पे याद हो जाना चाहिए, उसी के बाद लेकर के बैठो। तो देखो 45 मिनट कितने क्वेश्चन होते हैं, एक डायरी पे लिख लिया करो कि आज मैंने 45 में इस डेट को इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इतने मेरे रॉन्ग गए, इतने मेरे करेक्ट गए। अगले दिन फिर से ऐसे ही करो। ऐसे करते करते आप अपने आप ही टाइम में बंध जाएंगे कि मुझे इतने ही टाइम के अंदर मुझे क्वेश्चंस करने होते हैं। एक टाइम ऐसा भी बच्चों आएगा कि अब वही 1 घंटे में आराम से 50 से 60 क्वेश्चन तक कर लेंगे, और उसमें कम से कम 40 क्वेश्चन के आसपास आपके करेक्ट भी चले जाएंगे, और हमारा टारगेट भी यही है। अगर टाइम को बाउंड लेकर अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ये होगी, सवाल तो आपको आते हैं पर आपको वहां पर कम टाइम में करना है। याद रखिएगा बच्चों, नीट की खास बात यह है, सवाल हार्ड नहीं आते हैं, लेकिन आपको जल्दी करना है काम, जल्दी सवालों को अटेम्प्ट करना है, जल्दी उसको सॉल्व करके बताना होता है, तो कम टाइम में अच्छा हमें करना है। इसी के लिए प्लानिंग हमको अच्छी करनी होगी। तो दिवाली के बाद जब आएंगे बच्चों, तो आपको इस तरीके से अपनी प्लानिंग मिलेगी, बोर्ड के टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिकल करने के लिए स्कूल में आपको विजिट कराएंगे, और कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, पार्ट सिलेबस टेस्ट, ये सब आपके वहां पर होंगे। ठीक है, और जब बोर्ड का हो, जब बोर्ड का पेपर हो, तो आप यहाँ से भले ही आप चले जाएंगे, वो तो जाना ही पड़ेगा, हम लोग का बोर्ड का एग्जाम है तो, लेकिन जब तक आप बोर्ड से थोड़ा फ्री हैं, जब तक बोर्ड नहीं आ रहा है, तब तक आप यहाँ करके अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। ऐसा ना हो बच्चों कि इतना टाइम तक हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करी, और ऐसा ना हो कि इस पीरियड के अंदर थोड़ा लेजी पड़ जाए, क्योंकि 7-8 दिन का गैप बीच में आएगा, तो भाई पेरेंट्स घर पे मिलेंगे, ब्रदर सिस्टर मिलेंगे, रिलेशन चाचा मम्मी बुआ सभी लोग मिलते हैं, तो बच्चा क्या होता है, मस्ती के अंदर इंगेज हो जाएगा, अपने टारगेट को भूल जाता है। ऐसा मत करना बच्चों, वरना दिक्कत हमारी हो जाएगी कि इतने टाइम तक हम लोगों ने 7-8 महीने अच्छे से पढ़ाई करके एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने अपना सिलेबस को कंप्लीट किया, और पता लगा आगे हम लेजी पड़ गए, तो 8-10 दिन बच्चों हमारे खराब चले जाएंगे। तो एंजॉय करो दिवाली में, उसका मना नहीं है, खूब एंजॉय करो, रिचार्ज होकर के आओ, फैमिली को आराम से बातचीत करके आओ। पॉजिटिव रहना भी बच्चे जरूरी है, क्योंकि हैप्पीनेस अगर लेवल अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं है।
ठीक है। लेकिन बस ये है कि ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर रुक जाए और यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस वगैरह सब छूट जाए, क्योंकि 11th का रिवीजन अभी बहुत सारा बाकी है बच्चों। हमारी 80% या 75% जर्नी भी कंप्लीट हुई है, 11th का रिवीजन भी बाकी है। आपने हालांकि पढ़ रखा है काफ़ी कुछ, लेकिन फिर भी एक बार टचिंग बाकी है। क्वेश्चंस वगैरह अभी आपको करने ही पड़ेंगे, बहुत प्रैक्टिस करनी है। इसलिए फटाफट अपना दिवाली आप कंप्लीट करें और दिवाली पर एंजॉय करें, और उसके बाद गो टू पैवेलियन, वापस यहाँ आ जाएं, वापस से उसी स्पीड से अपने काम पर लग जाएं जितनी स्पीड से बच्चों अभी तक आप लगे थे। ओके, तो दिवाली के सभी लोग को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में आपको बच्चों दे रहा हूँ। ओके बच्चों।